अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here that Donald Trump, you're a liar. कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, मॉनसून सत्र शुरू हुआ। मॉनसून सत्र शुरू हुआ और मोदी जी से जिन जिन सवालों पे जवाब चाहिए था उन्होंने बेझिझक सारे क्लियर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो वेड़ा उठाया था कि मोदी जी जवाब नहीं देते, तो मोदी जी ने एक एक कर को चारों खाने चित कर दिया। एक एक करके चारों खाने चित कर दिया। मोदी जी ने एक एक जवाब जो उनको चाहिए था वो दिया। मोदी जी से पूछा गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हाँ दोस्तों, मोदी जी से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया, उन्होंने क्लियरली इस पे जवाब दिया। वहीं हमारी सांसद जया बच्चन, उन्होंने सवाल उठाया कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो जवाब आता है उधर से, जवाब आता है कि यही बात आप पे लागू होता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, जो कभी सिंदूर लगाती ही नहीं। जो कभी सिंदूर लगाता ही नहीं, उसकी कीमत उसे क्या पता होगी। वो तो हिंदू धर्म पे विश्वास ही नहीं रखते, अपने आप को हिंदू धर्म से अलग रखते हैं, सेकुलर बनाते हैं अपने आप को, सिंदूर नहीं लगाते, पूजा पाठ नहीं करते। तो उन्हें जवाब दिया मोदी जी ने एक एक चीज पे। और ट्रंप ने नहीं कहा था हमें पीछे हटने के लिए। इन्होंने कहा कि ट्रंप ने नहीं कहा था पीछे हटने के लिए, पाकिस्तान चल के खुद आया था हमारी शरण में। वहीं प्रियंका गांधी जो है, प्रियंका वाड्रा, ये भी आक्रामक पेवर में नजर आई कि मेरी मां के आंसुओं की कीमत आपको सुननी होगी और हम लोगों ने बड़ी शहादत दी है देश की आजादी में। गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनकी शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। आपने क्या किया? जवाब दीजिए, क्या किया? जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हम आपसे। पक्ष विपक्ष एक पे एक आते रहे और मोदी जी ने सबको जवाब दिया अपने भाषण के दौरान। देखिए क्या क्या कहा मोदी जी ने। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया।
बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए क्या क्या कहा मोदी जी ने, सबको उनका जवाब दिया, सबका मुंह बंद करके रख दिया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगाम हमला हो, या फिर सर अभियान हो, या फिर चुनाव आयोग हो, मॉनसून सत्र हो। जिस जिन मुद्दों पे विपक्ष ने घेरने की कोशिश करी, उन मुद्दों पे पक्ष से मोदी जी ने जवाबदेही तय करी और सबको जवाब दिया, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो। और हाँ, राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही, दिल को छूने वाली बात। उन्होंने कहा कि मैं आज सत्ता में हूं, हम लोग आज सत्ता में हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा सत्ता में ही रहे। इस बात का हमें पूरा ध्यान है और ज्ञात है, और ये किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हमेशा सत्ता में ही रहेगी। तो बात होती है कि लोगों को आलोचना करनी चाहिए, ठीक है, सरकार की कुछ चीजें पसंद नहीं आई, आलोचना करनी चाहिए, या होता है कि उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता, आपको बाद में जाके मिलता है। तो मोदी जी ने क्लियर सबको जस्टिफिकेशन दे दिया, सबके मुंह पे ताला लगा दिया, विपक्ष का मुंह बंद कर दिया मोदी जी ने। राहुल गांधी फड़फड़ाते रह गए, लेकिन उन्होंने एक पर एक हमला करते रहे कांग्रेस के ऊपर और सबको क्लियर कर दिया। लेकिन वही एक लेटेस्ट न्यूज ये निकल के आ रही है कि मालेगांव हमला 2008 में हुआ था, इस पे 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिसमें साध्वी प्रज्ञा के ऊपर भी आरोप मढ़ा गया था। यहां दोस्तों, इसमें विपक्ष जो इस टाइम है, उस टाइम पक्ष में हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने एक नाम दिया था भगवा आतंक का। उन्होंने भगवा को आतंक बनाया था। आज उन्हीं के मुंह पे चमाटा लगा, उन्हीं के मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि 17 साल बाद कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया है कि ये सारे के सारे आरोपी निर्दोष हैं, इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाया गया। तो देश का ये संविधान कहता है, और देश में जो न्याय व्यवस्था है हमारी, वो निकल के आई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बाइज्जत बरी कर दिया है कोर्ट ने। उनके साथ 7 लोग थे। कर्नल पुरोहित, ये 2 नाम चर्चित थे, हालांकि इनके संग 5 नाम और भी थे, लेकिन कर्नल पुरोहित, इनके ऊपर भी आरोप लगा था। आज 17 साल बाद उनके परिवार खुशी मना रही है, क्योंकि उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया। उन्हें बेगुनाह करके कोर्ट ने बरी कर दिया है। 17 साल की लड़ाई रही है इस हिंदूवादी संगठन की, इस परिवार की और भगवा की, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भगवा को भगवा आतंकी घोषित कर दिया था और करने का प्रयास भी किया था। लेकिन ये बात अब हजम नहीं हुई, सबूत मिले नहीं, तो कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं, ये सारे जो इनके खिलाफ आरोप है ये बेबुनियाद है, ये सारे 7 के 7 आरोपी को बेबरी किया जाता है। लेकिन इस 17 साल का जवाब देगा कौन? ये 17 साल लड़ाई जारी रही, ये 17 साल पक्ष विपक्ष की लड़ाई नहीं थी, ये 17 साल उस परिवार की लड़ाई थी। अब इस पर जवाबदेही किसकी तय होगी? तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि दोबारा अगर पक्ष तो है ही, विपक्ष फिर दोबारा पक्ष में अगर आ गया तो क्या यही प्रोपेगेंडा चलेगा? भगवा को आतंकी घोषित किया जाएगा, हिंदूवादी संगठन को आतंकवादी बताया जाएगा, और ये रटा रटाया जुमला है। आरएसएस और बजरंग दल, आरएसएस, तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनको आतंकवादी घोषित करने की इनकी चाल रही है, शुरू से ही इन लोगों की चाल रही है। संसद सत्र बहुत बढ़िया से चला और मोदी जी ने एक एक करके सबको चारों खाने चित किया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो उनके और सदस्य हो। इस बात पे हमारे रवि किशन गोरखपुर के सांसद, उन्होंने भी टिप्पणी करी कि सबको बाइज्जत बरी किया गया है, तो इस पे अब जवाबदेही तय होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखना चाहिए। ये समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि ये पार्टी आएंगी तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा चलाएंगी। इस पार्टी के ऊपर आज एक पहली बार नहीं, बहुत पहले से हमेशा से लगता गया है
और लगा है आरोप कि ये हिंदुत्व के खिलाफ काम करती है। ये हमेशा से रहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ काम करती है। इसी यही रीजन है कि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर है। देश की बहुत बड़ी पार्टी आज सत्ता से बाहर है और लंबे समय से बाहर है और लंबे समय तक बाहर रहने वाली है, क्योंकि जिनको जवाब चाहिए था उनको जवाब मिल गया मोदी जी द्वारा, और मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कट सारे जवाब दे दिए। अब ट्रंप बौखलाए हुए हैं और देखिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ा दी है भारत के ऊपर, और भारत के ऊपर प्रेशर बनाया है, क्योंकि मोदी जी ने क्लियर कट कहा है कि हम ट्रंप की दबाव में नहीं है और ना ही हम किसी की सुनते हैं। खुद पाकिस्तान हमारी शरण में आया था। इस पे प्रियंका वाड्रा ने कहा कि लेकिन आपने शरण दिया ही क्यों, आपने शरण दिया ही क्यों? तो क्या करें, घर में बिठा लें आप लोगों की तरह। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे। तब तक के लिए नमस्कार।